नूराबाद एक जादुई शहर था जो सहरा की बेआबोगिया ज़मीन पर वाक़ था। ये शहर अपने सुनहरी गुंबदों, बुलंद मीनारों और रोशनी बखेरते चरागों के लिए मशहूर था जो रात को आसमान की तारीकी को रोशन कर देते थे। ये चराग मामूली नहीं थे बल्कि इनमें एक अजीब सी रोशनी थी जो दिलों को सुकून और रहनुमाई देती थी। शहर के एक कोने में बाबा रफ़ी नामी एक बूढ़े दाना रहते थे जो उन चरागों की हिफाजत करते थे। वो हर रात चरागों को रोशन करते और दुआएं पढ़ते। बाबा रफ़ी के साथ उनकी एक छोटी सी शागिर्द रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा यतीम थी मगर उसकी दिल की पाकीज़गी और इल्म की जुस्तजू ने इसे बाबा रफ़ी का ख़ास शागिर्द बना दिया था। एक रात जब नूराबाद की रोशनी चांद की हल्की किरणों से झलक रही थी, फातिमा चरागों के दरमियान बैठकर उनकी रोशनी को गौर से देख रही थी। अचानक एक चराग की रोशनी में हलचल हुई और एक नर्म सी सरगोशी आई। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है। ये चराग क्यों बात कर रहा था? इसने बाबा रफ़ी को जगाने का सोचा, लेकिन चराग ने सरगोशी की। ये राज तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें नूराबाद की रोशनी बचानी है तो मेरे पीछे आओ। फातिमा का दिल धड़कने लगा। वो चराग की सरगोशी से मुतासुर हो गई थी। चराग की रोशनी ने फातिमा को मस्जिद के तहखाने की तरफ ले जाना शुरू किया। वो पुरानी सीढ़ियां उतरती गई, यहाँ तक कि एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गई। चराग की रोशनी से दरवाज़ा खुला और अंदर एक कदीम कमरा नजर आया। कमरे के बीच में एक रोशन किताब रखी थी। इस पर लिखा था, किताब अल नूरी। फातिमा ने किताब खोली तो इससे रोशनी निकली और पूरा कमरा जगमगा उठा। किताब बोली, नूराबाद की रोशनी धुंधला रही है क्योंकि लोग दुआ, सखावत और नेकी के रास्ते से भटक गए हैं। अगर तुम्हें इस रोशनी को बचाना है तो तुम्हें 3 इम्तिहानात से गुजरना होगा। फातिमा ने सर हिलाकर कबूलियत का इशारा दिया और चराग के पीछे चल पड़ी। फातिमा सहरा की गहराइयों में पहुंची जहां एक सरसब्ज नखलिस्तान था। यहाँ एक जिन रहता था जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। इसने फातिमा को देखकर कहकहा लगाया और कहा, ये पानी जादुई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे हरा दो तो ही आगे बढ़ सकती हो। फातिमा ने अपनी दुआ के साथ जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, मैं अल्लाह की मदद मांगूंगी। इसने दिल से सूरत अल फातिहा पढ़ी और जिन की शरारत खत्म हो गई। फातिमा अगले मकाम पर पहुंची जहां एक काफिला ऊँटों का था। ऊँट एक खूबसूरत गाना गा रहे थे जिससे पूरा सहरा गूंज रहा था। सफर में सब्र की रोशनी हो, दिल में दुआ का नूर हो, हर कदम पर शुक्र का साया हो, दिल हमेशा पर सुकून हो। काफिले के सरदार ने फातिमा को मुखातिब किया, अगर तुम हमारे गाने की हकीकत को नहीं समझोगी तो हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। फातिमा ने सर को झुकाया और ऊँटों के गाने को दिल से सुना। वो जानती थी कि हर मुसाफिर को सब्र और दुआ का नूर अपने दिल में रखना चाहिए। इसने ऊँटों के साथ दुआओं की गूंज में शामिल होकर काफिले की रहनुमाई हासिल की। आखिरकार फातिमा एक दूसरे मकाम पर पहुंची जहां एक जुलाहा रात की तारीकी में आसमान के तारों की मदद से जाल बना रहा था। जुलाहे ने फातिमा को कहा, अगर तुम ये जाल सुलझा लो तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगी। फातिमा ने जाल को गौर से देखा और दुआ मांगी, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। चराग की रोशनी ने जाल के रास्ते को जाहिर कर दिया और फातिमा ने इसे सुलझा लिया। फातिमा वापस नूराबाद पहुंची, लेकिन वो देखकर हैरान रह गई कि शहर पर एक सियाह साया छा गया था। ये फरामोशी का साया था जो लोगों की गफलत और लालच की अलामत था। फातिमा ने अपनी दुआओं और किताब अल नूरी की रोशनी से लोगों को जमा किया और सबको एक साथ दुआ करने की दावत दी। सब ने हाथ उठाए और दिल से दुआ की, आ अल्लाह, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमें हिदायत अता फरमा, हमारी खताएं मुआफ कर दे और हमें नेकी के रास्ते पर कायम रख। ए रब अल आलमीन, हमारी दुआ कबूल फरमा, आमीन। जैसे ही दुआ खत्म हुई, चराग एक एक करके रोशन होने लगे और शहर दोबारा रोशनियों से भर गया। फरामोशी का साया गायब हो गया और नूराबाद की रोशनी फिर से चमक उठी। फातिमा ने बाबा रफ़ी की जगह चरागों की रखवाली संभाल ली। इसने अपनी कहानी सबको सुनाई ताकि कोई रोशनी और नेकी की अहमियत न भूले। चराग जो अब और भी रोशन थे, सरगोशी करते रहे और उन लोगों की रहनुमाई करते रहे जो दिल की रोशनी से सुनने के काबिल थे।